अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर बता रही हूँ मैं आपको बीकॉम पार्ट 1 का बैंक रिकन्सिलिएशन का इजी पीजी रूल जो कि आपको आसानी से एग्जाम हॉल में बगैर किसी टेंशन के साथ आप आसानी से सॉल्व करके आ जाएंगे इंशाल्लाह ज़रूर बोलेगा। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि आपको मैं बता रही हूँ कि आपको कैश बुक में क्या चीज़ ऐड करनी है, क्या चीज़ लेस करनी है। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास पासबुक का भी लिखा हुआ है। तो पहले कैश बुक है तो कैश बुक से ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ऐड में क्या है, अगर आपके पास जो स्टेटमेंट है उसमें अगर किसी किस्म का कोई भी प्रॉफिट, कमीशन, इंटरेस्ट या मार्कअप गिवन बाय बैंक अगर लिखा है तो वो हमेशा कैश बुक ऐड होता है। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर जो होता है वो हमेशा कैश बुक ऐड होता है। अगर हमारे पास बैंक ने क्रेडिट कर दिया है हमारा अकाउंट तो वो कैश बुक में ऐड होगा। ऑनलाइन कनेक्शन नहीं, ऑनलाइन कलेक्शन जो होगी वो हमारे पास कैश बुक ऐड होगी। इशू हो गया लेकिन गलत लिखा हुआ है कैश बुक में यानी कि नोटबुक में हमारे पास, तो वो हमारे पास ऐड होगा कैश बुक ना। इसी तरीके से लेस हमारे पास क्या होगा, क्योंकि खाली ऐड तो नहीं होता तो यहाँ पर हमारे पास लेस का भी है, सब्सट्रैक्ट भी होगा यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर किसी किस्म का कोई भी स्टेटमेंट में लिखा है कि चेक रिटर्न हुआ है यानी कि वो डिसओनर्ड चेक, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास अगर चेक रिटर्न या डिसओनर्ड चेक की अगर यहाँ पर स्टेटमेंट में चेक रिटर्न की बात हो रही है, यू मस्ट हैव टू नो कि वो डिसओनर्ड चेक कहलाता है, तो वो हमेशा लेस होता है कैश बुक। बैंक चार्जेस यानी किसी किस्म के कोई भी चार्जेस वो हमेशा कैश बुक लेस होता है, चाहे वो बैंक, यहाँ पर मैं एग्जांपल दी हुई है, बैंक चार्जेस में टैक्स हो गया, सर्विस हो गई, रेंट हो गया। इस तरीके से यहाँ पर मार्कअप चार्जेस और एनएसएफ चार्जेस भी मुझे यहाँ पर इंक्लूड करने चाहिए थे लेकिन यहाँ पर मैंने लिख दिया। तो किसी किस्म का कोई भी चार्जेस वो हमारे पास लेस होता है कैश बुक। अगर डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक हुई है तो वो हमेशा लेस होगा। क्या होगा हमारे पास? लेस होगा हमारे पास कैश बुक लेस। देन अगर हमारा बैंक डेबिट कर देता है अकाउंट तो भी लेस होगा हमारे पास कैश बुक। देन अगर हमारे पास किसी किस्म का कोई रिटायरमेंट, इंश्योरेंस, तमाम तरह हमारे पास कैश लेस होगा। और ज़कात, डिडक्शन या फिर किसी किस्म का कोई भी एक्सपेंस, वो तमाम तरह चीज़ें हमारे पास लेस होगा कैश बुक। आई होप सो कि आप लोग को समझ आ गया होगा ऐड और लेस का। अगर आप लोग को अभी भी समझ नहीं आया, यू मस्ट हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट तो ताकि आप लोग को आसानी हो जाए। अच्छा जी, देन पासबुक में हमारे पास क्या है, क्या चीज़ ऐड होगी, क्या चीज़ लेस होगी, तो यहाँ पर देयर यू गो। सबसे पहले अनक्लियर्ड चेक या फिर डिपॉजिट बट नॉट शोन, ठीक है। वैसे तो अनक्लियर्ड चेक तो मिनिमम लिखा होता है यानी कम लिखा होता है, फंबल हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास ज़्यादातर स्टेटमेंट में लिखा आता है कि डिपॉजिट हुआ लेकिन शो नहीं हो रहा, तो वो तमाम से कहलाता है अनक्लियर्ड चेक। अनक्लियर्ड चेक हो गया, डिपॉजिट बट नॉट शोन हो गया, डिपॉजिट इन ट्रांसिट हो गया, ये तमाम तरह ऐड होता है पासबुक। बिल हो गया, नोट कलेक्शन हो गया, वो ऐड होता है पासबुक यानी अकाउंट रिसीवेबल हमेशा पासबुक ऐड होता है। चेक डिपॉजिट हो गया, ऐड होता है पासबुक। लेट डिपॉजिट हो गया, पासबुक ऐड। अगर हमारे पास चेक डिपॉजिट कर दिया लेकिन फिर भी वो क्रेडिट नहीं हुआ तो हमारे पास पासबुक ऐड होगा। इस तरीके से यहाँ पर लेस में किस तरीके से क्या होगा, अनप्रेजेंटेड चेक जो है वो लेस होगा पासबुक। अनपेड इशूड बट नॉट पेड, यानी अगर यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस में अगर किसी किस्म में कोई भी हमारे पास स्टेटमेंट में अनपेड, वैसे तो नहीं, कम लिखा आता है लेकिन यहाँ पर लिखा आता है ज़्यादातर कि इशू हुआ लेकिन पे नहीं हुआ, तो यू मस्ट हैव टू नो कि यहाँ पर अनपेड चेक की बात हो रही है, तो देन यू मस्ट हैव टू लेस दैट अमाउंट इन पासबुक। तो यहाँ पर अगर आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग चेक तो वैसे बहुत कम लिखा होता है लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर एंट्री में लिखा होता है कि इशू हुआ लेकिन अपेयर नहीं हुआ, अपेयर थोड़ा गायब वही स्पेलिंग, इशू हुआ लेकिन अपेयर नहीं हुआ, वो कहलाता है आउटस्टैंडिंग चेक, तो वो हमेशा लेस होता है पासबुक। किसी किस्म का कोई भी अकाउंट्स पेबल, वो तमाम तरह हमारे पास लेस होता है पासबुक। इशू हो गया लेकिन रॉन्ग अपेयर किया है हमने पासबुक में, देन यूल हैव टू लेस दैट अमाउंट इन पासबुक। आई होप सो आपको चादर अच्छी लगी होगी, मतलब कि चादर तो कहाँ से आ गई, लेकिन यहाँ पर आपको उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ आ गया होगा किस तरीके से आप आसानी से बैंक रिकन्सिलिएशन को सॉल्व कर सकते हैं। इट इज़ नॉट दैट मच हार्ड, बस आपको एक मतलब समझना है एंड आई होप सो कि आप आसानी से कर सकेंगे। इफ़ यू वांट टेक दैट स्क्रीनशॉट यू कैन टेक इट, तो यहाँ पर अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है जी। अब हम लोग मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।